अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के पाक से एनवायरनमेंट वाला जो चैप्टर है इसके स्टार्ट में एनवायरनमेंट को उन्होंने बताया हुआ है कि बेसिकली एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रहे हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में एनवायरनमेंट इंक्लूड कर रहा होता है पानी, हवा, सॉइल, सोशल, इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी। डिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेशन अगर देखें तो 3 कंपोनेंट्स के अंदर इसको डिवाइड करते हैं कि भाई इसके अंदर फिजिकल कुछ कंपोनेंट्स होंगे, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं और सोशल कंपोनेंट्स हैं। एनवायरनमेंट ही की टू मैंस हेल्थ होता है और अक्सर इंसान ही रिस्पॉन्सिबल होता है इसी एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने के लिए। सैनिटेशन इज़ द साइंस ऑफ सेफ गार्डिंग हेल्थ। इस सिलसिले में यूएसए की जो नेशनल सैनिटेशन फाउंडेशन ऑफ यूएसए है, उन्होंने एक डेफिनेशन दी हुई है कि इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, इट इज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ जो कि एक्सप्रेस होती है साफ़ घरों से, साफ़ फार्म से और साफ़ बिजनेस से। नेबरहुड क्लीन हो, कम्युनिटी क्लीन हो, ठीक है। इसके अलावा जो WHO की डेफिनेशन है वो ये है कि कंट्रोल ऑफ ऑल दोज फैक्टर इन मैंस फिजिकल एनवायरनमेंट विच एक्सरसाइज और मे एक्सरसाइज अ डिलेटेरियस इफेक्ट उसके फिजिकल डेवलपमेंट, हेल्थ और सर्वाइवल पर, ठीक है। तो यानी वो तमाम फैक्टर्स जो कि जो एक इंसान के एनवायरनमेंट पर असरअंदाज बुरी तरह से हो रहे हैं या हो सकते हैं, किस किस एस्पेक्ट पर? फिजिकल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल पर, ठीक है। तो एनवायरनमेंट इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। हम थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस कर ली हमने कि किस तरह से एक्सटर्नल फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं। अब फिर हम वाटर पर आ जाते हैं, ठीक है। वाटर के अंदर जब बात करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं सेफ़ एंड होलसम वाटर की, कि भाई वो अच्छा सेफ़ एंड होलसम वाटर को मेरे पास पेज यहाँ पर, एक मिनट, अच्छा जी पेज आ गया। सेफ़ एंड होलसम वाटर किस तरह से हम कहेंगे कि भाई सेफ़ एंड होलसम वाटर में पहले तो 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली चीज़ है कि उसके अंदर पैथोलॉजी का कोई भी हार्मफुल एजेंट मौजूद ना हो, साथ ही ना ही उसके पास कोई केमिस्ट्री का कोई हार्मफुल केमिकल हो, ठीक है। पहली शर्त ये हो गई। दूसरी शर्त है कि उसका टॉक प्रॉपर हो, टेस्ट, ओडोर और कलर उसकी प्लेजेंट हो। जब ये दोनों हो जाएंगी तो फिर हम कहेंगे चलो अब हम इसे इस्तेमाल करते हैं, तो वो फिर यूजेबल होना चाहिए डोमेस्टिक पर्पजेज़ के लिए। तो ये कितनी चीज़ें होंगी, 1 2 3 4 5 और 6, ये हमने यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स बता दे दी, ठीक हो गया। उसके बाद है कि वाटर के यूजेस क्या होते हैं। तो जैसे हमने बात की कि डोमेस्टिक यूज़ होता है, ठीक है, डोमेस्टिक यूज़ होता है, बट आफ्टर दैट पब्लिक यूज़ होता है। डोमेस्टिक के अलावा फिर पब्लिक में इसका इस्तेमाल करेंगे, पब्लिक के अलावा इसका इस्तेमाल करेंगे हम इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्री के अलावा फिर एग्रीकल्चर भी एक बड़ा है सेक्टर, और पावर प्रोडक्शन करेंगे, और वेस्ट जो कि कहीं पर किसी भी जगह के होंगे उनको वॉश अवे करने के लिए या उनको कैरी अवे करने के लिए इस्तेमाल होता है। सोर्स जो होता है वाटर सप्लाई का, उसकी सेफ़ यील्ड देखी जाती है। सेफ़ यील्ड को डिफ़ाइन किया गया है कि इट इज़ द यील्ड, इतना सोर्स की यील्ड हो कि वो 95% ऑफ द ईयर की वाटर सप्लाई देने के काबिल हो, ऐसी कोई बात लिखी हुई है, ठीक है। आई होप सो, इफ़ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ कि मेन सोर्सेज ऑफ वाटर जो होते हैं वो रेन हो सकता है, सरफेस वाटर है और ग्राउंड वाटर है। सरफेस वाटर के अंदर इंपाउंडिंग रिजर्वायर्स हैं, रिवर, स्ट्रीम्स, टैंक, पॉन्ड्स, लेक्स, और ग्राउंड वाटर के अंदर वेल्स और स्प्रिंग्स हैं। वेल्स की फिर 2 क्लासिफिकेशन है, डीप वेल और शैलो वेल, उनको हम देखते हैं बाद में, लेकिन फ़िलहाल अभी हम बात करते हैं कम्युनिटी की वाटर सप्लाई की। कम्युनिटी वाटर सप्लाई को CWS कहते हैं। इसके अंदर 3 चीज़ें आ जाती हैं। सफिशेंट वाटर सप्लाई, कि इतना वाटर हो कि वो बेसिक नीड्स को मीट कर सके। तो एक इंसान को क्या कितना होता है सफिशेंट वाटर सप्लाई, उसकी 100 to 200 लीटर पर पर्सन पर डे होता है। दूसरी चीज़ इज़ एक्सेसिबल वाटर सप्लाई, कि एक इंसान के 1 किलोमीटर की विसिनिटी में, उसके घर की 1 किलोमीटर विसिनिटी में उसको पानी मुहैया हो, यानी उसको पानी लेने के लिए 30 मिनट से ज़्यादा वॉक करके ना जाना पड़े। अफोर्डेबल वाटर सप्लाई के जो बिजली नहीं, जो इसका पानी का बिल आ रहा है वो इक्वल टू और लेस देन 3% ऑफ हाउस होल्ड इनकम, ठीक है। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ डिटोरिएटिंग वाटर क्वालिटी। 3 प्रोसेसेस हैं जिनसे वाटर क्वालिटी ख़राब हो रही है। सबसे पहले है यूट्रोफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन एंड थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है कि वाटर बॉडी जो है, जो स्टोर किया हुआ वाटर किसी वाटर बॉडी में, उधर बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस उसके अंदर उसको वाटर बॉडी को ओवर नरिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एल्गी ग्रो कर रही है। इसमें सी ऑफ मरमरा, रेड सी जो है, उसकी एग्जांपल आ जाती है। फिर बायोमैग्निफिकेशन है। बायोमैग्निफिकेशन का ये मतलब होता है कि जो केमिकल या कंटेमिनेंट्स हैं वो एक्वेटिक लाइफ के अंदर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि जैसे ही वो एक मतलब छोटी मछली के अंदर एक्यूमुलेट हो गए हैं, अब बड़ी मछली ने छोटी मछली को खाया है तो बड़ी मछली के अंदर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। प्रोसेस बाय विच अ कंपाउंड इंक्रीजेज इट्स कंसनट्रेशन इन टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म एज इट ट्रेवल्स अप द फूड चेन। कंपाउंड क्या होगा भाई, कोई पॉल्यूटेंट है, कोई पेस्टिसाइड है। यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि भाई एवरी फिश जो कि ऊपर होती है एक्वेटिक फूड चेन में, उसके पास मरकरी ज़्यादा होता है। एक्यूमुलेशन क्योंकि ज़्यादा हो रही होती है और एक्सक्रीशन कम हो रही होती है मरकरी की, ठीक है। तो जो छोटी मछली को खाया है, छोटी मछली के अंदर एक्यूमुलेटेड काफ़ी था। फिर जो बड़ी मछली ने खा लिया वो एक्सक्रीट कम कर रही है और एक्यूमुलेट करती जा रही है उसको, ठीक हो गया।
अच्छा जी, उसके बाद है वेल्स। वेल्स जो है हमें शैलो वेल्स हो सकते हैं या डीप वेल हो सकते हैं। इनका आगे रेफरेंस दिया हुआ है, वहाँ से देख लेते हैं। डीप वेल फर्निश द सेफेस्ट वाटर एंड ऑफन आर द मोस्ट सेटिस्फैक्टरी सोर्सेज ऑफ वाटर सप्लाई। ठीक है, ये एक चीज़ होगी, एमसीक्यू पॉइंट हो सकता है। अभी फ़िलहाल हम इसके डिफरेंसेस देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, शैलो वेल और डीप वेल। शैलो वेल की सबसे पहले डेफिनेशन को देखें तो टैप्स द वाटर फ्रॉम अबव द फर्स्ट इम्परवियस लेयर, और यहाँ पर बिलो द फर्स्ट इम्परवियस लेयर। क्वालिटी मॉडरेटली हार्ड, वहाँ मच हार्ड होती है। बैक्टीरियोलॉजिकल अगर बात करें तो ग्रॉसली कंटेमिनेटेड, जबकि डीप वेल प्योर वाटर। यील्ड गोज ड्राई इन समर, जबकि डीप वेल जो होता है कॉन्स्टेंट सप्लाई दे रहा होता है। तो अच्छा कौन सा हुआ, जिस तरह हमने पहले बात की कि डीप वेल फर्निश कर रहे होते हैं सेफेस्ट वाटर को एंड ऑफन मोस्ट सेटिस्फैक्टरी सोर्सेज ऑफ वाटर सप्लाई।